हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इन दोनों को समझने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो जो मैं वर्ड कह रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो फिजिक्स और साइंस में कोई भी चीज जिसे हम मेजर कर सकें, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसकी कोई प्रॉपर्टी को हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकें, नंबर्स में उसको माप सकें, उसी सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। और जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो दो तरीके की होती हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्या हुआ और डिराइव्ड क्या हुआ, तो दोनों के वर्ड में ही दोनों का मतलब छुपा हुआ है। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, एकदम बेसिक चीज जो एकदम बेस से आई हुई है, ठीक है। तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो किसी दूसरी क्वांटिटीज पे निर्भर नहीं करती, ठीक है। क्वांटिटीज का मतलब है यहाँ पे जो भी हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई एक स्केल है और उसकी लेंथ मुझे मेजर करना है, या किसी रॉड की लेंथ मेरे को मेजर करना है, तो एक तरीके की क्या होगी, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल होगी या डिराइव्ड होगी वो हमें पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो किसी दूसरी क्वांटिटीज पे निर्भर नहीं करती, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होती हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होंगी, जो दो चार फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बने, है ना, वो इंडिपेंडेंट ना हो, ठीक है, वो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हो, निर्भर कर रही हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब यहाँ पे मैंने दोनों के डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे, कि दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब वो किसी पे निर्भर नहीं करती हैं और दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती। जबकि यहाँ पे जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है ये बिल्कुल उसका उल्टा होता है। ये क्या करती हैं, दूसरी क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज पे निर्भर करती हैं। दूसरा डिफरेंस क्या लिखा है यहाँ पे, इनकी यूनिट्स में, ठीक है। यूनिट्स क्या होती है, जिनमें भी हम चीज़ों को मेजर करते हैं, जो भी चीज़ हम मेजर करते हैं वो किसी ना किसी यूनिट में करते हैं। जैसे लेंथ को हम करते हैं मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, तो उसे हम कहते हैं यूनिट। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, बेस यूनिट्स होती हैं, ठीक है। सिंपल बेस यूनिट्स होती हैं। जैसे अगर लेंथ को लिखना है तो मैं लेंथ के लिए सिंपल क्या लिखूंगा, मीटर। लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उनकी जो यूनिट्स होती हैं वो डिराइव्ड होती हैं, वो किसी दो चार क्वांटिटीज से मिलके बनती हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है, स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो उसमें मीटर भी है और सेकेंड भी है, तो वो क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ये हो गया उसका दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है, कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो सेवन है। किसमें, एसआई सिस्टम में सिर्फ सेवन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। जो भी हमारा साइज सिस्टम है उसमें सिर्फ सेवन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। जबकि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके साथ ऐसा नहीं है, वो अनलिमिटेड होती हैं। वो कितनी भी क्वांटिटी, मतलब कितनी भी तरीके की हो सकती हैं, बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, लाइक फोर्स, मास, सॉरी, फोर्स, वर्क, एनर्जी। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो अनलिमिटेड होती हैं नंबर्स में, लेकिन जो फंडामेंटल्स होती हैं वो सिर्फ सेवन ही होती हैं, ठीक है। तो आई होप ये तीसरा भी डिफरेंस समझ आया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे फोर्थ डिफरेंस। फोर्थ क्या लिखा है यहाँ पे, इनके एग्जाम्पल। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, ठीक है। तो लेंथ, मास और टाइम ये फंडामेंटल क्यों है, क्योंकि तो आपको पता है कि जो मास होता है ना, वो सिंपली एक सिंगल क्वांटिटी, एक बेस क्वांटिटी है, वो किसी दो तीन क्वांटिटी से मिलके नहीं बनता। ऐसे ही लेंथ, वैसे ही टाइम होता है ना। तो ये तीन चार एग्जांपल है किसके, फंडामेंटल क्वांटिटीज के। डिराइव्ड क्वांटिटीज के क्या एग्जांपल है यहाँ पे, फोर्स, वर्क, एनर्जी और वेलोसिटी। अब जो फोर्स है, फोर्स हम कैसे निकालते हैं, अगर पता होगा तो फोर्स हम मास और एक्सेलरेशन की मदद से निकालते हैं। तो फोर्स क्या है, एक तरीके का दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बना हुआ है। मास, जैसे इसे मैं नीचे एक्सप्लेन कर देता हूं, तो जो हमारा फोर्स है उसका फॉर्मूले में ही होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये दो चीजों से मिलके बना होता है, मास और एक्सेलरेशन, है ना। तो ये क्या होगा, डिराइव्ड होगा, ये डिराइव्ड क्वांटिटी होगी फोर्स। फंडामेंटल नहीं हो सकती ये चीज। ऐसे ही अगर हम वर्क को देखें, वर्क भी क्या होता है, फोर्स
इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी दो चीजें हैं, इन दोनों से मिलके बना हुआ है, तो ये भी क्या होगा, एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। तो ये सब किसके एग्जांपल होंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज के। इधर जो मैंने एग्जांपल लिया था लेंथ, लेंथ सिंपल, लेंथ को हम किस में मेजर कर लेंगे, मीटर में। लेंथ के फॉर्मूले में कुछ ऐसे नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, जैसा फोर्स के लिए आया था। मास सिंपली हम किस में मेजर कर लेंगे, किलोग्राम में। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये सिंपली हमें मेजर करना रहता है एक्सपेरिमेंट से। तो ये किस में आएंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज में। तो ये क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हम फिफ्थ डिफरेंस देख लेते हैं। ये चार डिफरेंसेस हो गए एग्जाम्पल को इंक्लूड मिला के। ये पांचवा डिफरेंस जो है वो क्या है, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल फिजिकल मेजरमेंट। जितनी भी फिजिकल मेजरमेंट होती है, मतलब जितनी भी चीजें हम जिन्हें देख सकते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं, ठीक है, वो किससे मिलके बनेंगी, इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके ही बनेंगी। ठीक है। और जो डिराइव्ड, उसके लिए क्या लिखा है यहाँ पे, दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। तो यहाँ पे बेसिक सा एग्जांपल ये है कि मास, लेंथ, टाइम, इन सब से मिला के ही हम किसी भी फिजिकल मेजरमेंट, कोई भी चीज जिसे हम माप सकते हैं, इन चार पांच चीजों से मिलके ही वो बनेंगी। ठीक है। और जो चीज इन चीजों से मिलके बने, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, उसे हम क्या कह देंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। ये मैंने पांच डिफरेंस बताए थे इनके बीच में। ठीक है। इसे याद कर लेना, ये पेपर में पूछा जाता है। ओके बाय।